बिहार बोर्ड से इंटर में नामांकन के लिए जो आवेदन चल रहा था ओएफएस के पोर्टल पर, तो वे आवेदन की प्रक्रिया प्रथम तारीख जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया था वह प्रथम डेट आपका समाप्त हो चुका है। बिहार बोर्ड ने एक और मौका देते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर दोबारा खोल दिया गया। अब आपके मन में दूसरा चरण में आपका होगा कि आपका शुरू होगा कि अर्थात कि आपका इंटर में एडमिशन कब से होगा। तो यह दूसरा चरण है आपका, तो जल्दी आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। और उसकी क्योंकि आप पहले चरण में होता है आपका ऑनलाइन आवेदन करना और दूसरा प्रक्रिया होता है आपका मेरिट लिस्ट जारी करना। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका तीसरा प्रक्रिया में आपका नामांकन करते हैं। तो अब चलिए मेरिट लिस्ट जारी कब होगा और उसके साथ साथ अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मेरिट लिस्ट क्या है, सभी चीज़ का ध्यान से चर्चा करेंगे। अगर आप 11th में अगर आप नामांकन लेंगे तो एक एक आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, एक भी डॉट आपके मन में नहीं रहेंगे। तो आपको मैं बताया कि आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर वीडियो में बताया जा रहा है आपके नामांकन के बारे में, जो आपका इंटर में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, प्रथम मेरिट लिस्ट क्या है, द्वितीय मेरिट लिस्ट क्या है, तृतीय मेरिट लिस्ट क्या है, स्लाइड अप क्या है, ओएफएस पर स्पॉट एडमिशन क्या होगा, उसके साथ साथ नामांकन के लिए क्या सूचना है और नामांकन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आप अपना देख पाएंगे, सभी चीज़ का ध्यान से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया क्या है, मेरिट लिस्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है और उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे और कितने सीटों पर इस बार नामांकन होगा और उसके साथ साथ कहाँ पर आपका नामांकन होने जा रहा है और कितने विद्यालय में आपका नामांकन होगा, सभी चीज़ का ध्यान से यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले ही अपडेट जारी किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, उसमें स्पष्ट बताया गया था कि 17 लाख से अधिक सीटों पर होगी 11वीं में दाखिला और राज्य के 9,907 विद्यालय में होंगे आपका नामांकन। आपका ओएफएस का पोर्टल पहले 11 से 25 तक खोला गया था, लेकिन अब वहीं पर आपका 26 तक आपका खोला गया है। फिर अब आइए बात करते हैं कि कक्षा कब से चलेगी, अर्थात कि मेरिट लिस्ट में अगर आपका इंटर में एडमिशन होगा तो ये आपका 16 मई से, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं 16 मई से चलेगी आपकी कक्षाएं, तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे। तो 16 मई से तो आप जान पाएंगे कि आपका प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो देखिए पहले राउंड के लिए आपका स्कूल में आवंटन अर्थात कि प्रथम मेरिट लिस्ट जो जारी करने की जो तिथि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्थात कि 8 मई को आपको जारी होगा। फिर वही पर नामांकन के लिए आपका दूसरे मई अर्थात कि मई में ही आपका दूसरे राउंड के लिए दाखिला 30 मई के अर्थात कि द्वितीय मेरिट लिस्ट आपका 30 मई के, और फिर उसके बाद आपका तृतीय मेरिट लिस्ट अर्थात कि तीसरा राउंड में जो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा वो आपका 15 जुलाई को आपको जारी होगा। फिर उसके बाद अपना स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपका 31 जुलाई तक आपका स्पॉट एडमिशन इसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर आइए बात करते हैं कितने सीट है। तो देखिए आर्ट्स में सबसे अधिक सीट है, तो इंटर में सबसे ज्यादा काला संख्या है अर्थात कि आर्ट्स के 8.5 लाख अधिक सीटों पर, वहीं पर विज्ञान अर्थात कि साइंस स्ट्रीम वाले के 7 लाख से अधिक है और वहीं पर कॉमर्स वाले के 1.5 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन के लिए उपलब्ध है। कितने विद्यालय में नामांकन होंगे, तो 9,907 विद्यालय में आपका नामांकन होंगे, 17 लाख से अधिक सीटों पर दाखिला होंगे। इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 6 लाख से अधिक सीटों घटी है। पंजीकरण करते समय यहाँ पर आपने 10 से लेकर 20 कॉलेज का स्थान अर्थात कि 10 से लेकर 20 कॉलेज का आप अपना नामांकन करे थे, जिसमें आपका स्कूलों में एडमिशन होगा। अब स्कूलों में एडमिशन के लिए यहाँ पर देखिए 11 से लेकर 20 अप्रैल तक ओएफएस का पोर्टल पर आवेदन किए थे, लेकिन आप 21 से लेकर आपका 26 अप्रैल तक आवेदन की इसका अंतिम तिथि रखी गई। अभी तक अगर आप नहीं किए हैं आवेदन तो 21 से लेकर आपके 26 तक के बीच में जरूर करा लें। डिग्री महाविद्यालय में नहीं भरेंगे विकल्प, और उसके साथ साथ जो आप जानते थे कॉलेज वगैरह में जो आपका विकल्प भरेंगे वो आप बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। जिससे आप 10th पास किए हो वही स्कूल में आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है जहां से आप 10वीं पास किए होंगे वहीं पर आप इंटर में एडमिशन के लिए प्राथमिकता पाएंगे। करीब 17 लाख से अधिक सीटों पर होगी आपका आवेदन। इस बार बिहार में 9,907 +2 कॉलेज में 17 लाख से अधिक सीटों पर होगी 11वीं में एडमिशन। न्यूनतम 10 से 20 अधिकतम आपका 20 कॉलेज का संस्थान को आपको चयन कर सकते हैं। विद्यालय में एक विषय पर विकल्प माना जाएगा। स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से देंगे होंगे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए कुल इसमें आपका 350 रुपया, तो यह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब कराए थे तब लेंगे, लेकिन आप 11th में अर्थात कि एडमिशन जहां पर कराएंगे 24 से लेकर 26 के सत्र में आपके स्कूल का शुल्क वहां पर अलग से लिया जाएगा। स्कूल का शुल्क वो आपको अलग से लिया जाएगा। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का शुल्क था जो कि आप ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिसके लिए आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया गया, उसके लिए आपका पैसा लिया गया था। लेकिन जब आप एडमिशन कराएंगे तो स्कूल में आपको अलग से पैसा आपको लगेंगे, आपको क्लियर समझना है। फिर आप यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आगे की और यहाँ पर देखिए चलिए आप समझ लेते हैं कि मेरिट लिस्ट क्या है, उसके साथ साथ प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, द्वितीय मेरिट लिस्ट कब आएगा और तृतीय मेरिट लिस्ट आपका क्या है।
तो देखिए प्रथम मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट क्या है तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए मेरिट लिस्ट के लिए जितने भी आवेदन किए हैं उनके द्वारा चुने गए जो भी आपका कॉलेज है उसके लिए बीएससी के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा कॉलेज में अलग अलग कटअप लिस्ट जारी करता है। जितने भी आवेदन कटअप इसके अंतर्गत उनका नामांकन प्रथम चयन सूची में रहता है और वो भी आपका आवेदन के लिए प्रथम चयन में। मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ विस्तार में कि कटअप क्या है, उनके लिए नामांकन के लिए वरीयता पहले की दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कटअप में क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी +2 विद्यालय में, जैसे कि मान लीजिए कोई में एक विषय का 200 सीट है, ठीक है, 200 सीट के लिए, लेकिन वहाँ पर आवेदन हो गया है 250, अर्थात कि यहाँ पर आप क्लियर समझ चुके होंगे कि आपको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 200 सीट है और उसके बाद यहाँ पर 250 उस कॉलेज में आवेदन हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा आपका कटअप जाएगा, उतना पे लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उस कॉलेज में जो वरीयता श्रेणी में जो आप सबसे ऊपर भरे होंगे +2 विद्यालय का नाम, तो उस कॉलेज के अनुसार आपका कटअप जाएगा कि इसका। और मान लीजिए कहीं ए नंबर का कॉलेज है, कहीं बी नंबर का कॉलेज, कहीं सी नंबर का कॉलेज, ठीक है, तीनों कॉलेज को ले लिए। तो ए नंबर कॉलेज में आपका मान लीजिए 500 का सीट है, फिर बी नंबर कॉलेज में आपका वहीं पर 600 सीट है और उसके बाद सी नंबर कॉलेज में आपका कहीं पर 700 सीट है, ठीक है। ये तीनों कॉलेज को ले लिए, 700 सीट है। इसमें मान लीजिए जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा जाएगा कटअप ज़्यादा, अर्थात कि यहाँ पर सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा आपका कटअप जा सकता है। आप क्लियर यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट क्या है। तो देखिए प्रथम मेरिट लिस्ट में जितना ज़्यादा आपका कटअप जाएगा उन कटअप के हिसाब से आपका जितना ज़्यादा मार्क रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नामांकन आने की संभावना पूरी रहती है। फिर वहीं पर द्वितीय मेरिट लिस्ट की बात करें तो द्वितीय मेरिट लिस्ट ये होता है कि मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में जिन परीक्षार्थी अर्थात कि जिनका आवेदन किए थे जिनका नाम नहीं आया था उसके लिए यहाँ पर द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम जारी होने के बाद उसे बचे हुए छात्र का द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया जाता है। इन सभी आवेदन के द्वारा चुने गए कॉलेज वरीयता श्रेणी में अगर मान लीजिए इनका कटअप सबसे ज़्यादा कम है, अर्थात कि मान लीजिए कोई भी विद्यालय जिसमें 200 सीट है लेकिन उसमें आवेदन 150 ही आया है, तो इसमें क्या होता है जैसे कि 30% 40% वाले परीक्षार्थी का कटअप तक जा सकते हैं, उनका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट में आ जाता है। वो आवेदन के द्वारा चुने गए कॉलेज वरीयता श्रेणी में जो ऊपर भरे होंगे तो उन कॉलेज में उनका नाम आ जा सकता है। या आप आवेदन कटअप के लिए उनका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट में रहता है। वो सभी आवेदन जिनके लिए द्वितीय चयन सूची आपके लिए जारी करता है उन्हें नामांकन ले सकते हैं। फिर तृतीय मेरिट लिस्ट किनके लिए जारी होता है, तो देखिए प्रथम एवं द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो बचे हुए आवेदन होते हैं जो चुने गए कॉलेज के वरीयता श्रेणी ऊपर भरते हैं आधार पे वो बीएससी के तृतीय चयन सूची जारी करता है और उसके बाद आपके बचे हुए आवेदन का नामांकन के लिए बुलाया जाता है। जो भी परीक्षार्थी छूट जाता है जैसे कि कोई भी परीक्षार्थी 30% 35% उन जो बचे हुए परीक्षार्थी होते हैं जिससे प्रथम और द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता उनके लिए तृतीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका स्लाइड अप का मौका देता है। अगर मान लीजिए जिनका नाम प्रथम द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए आपके लिए आपका क्या मनपसंद का जो आपका कॉलेज होंगे उसमें अगर आप नामांकन लेना चाहेंगे उनके लिए आपका कॉलेज के लिए आपका अंतिम मौका दिया जाता है जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो उसके लिए अगर आप फिर से आप आवेदन करेंगे तो मनपसंद के कॉलेज जिस स्कूल में अगर आप कराना चाहते हो उसके लिए आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको स्लाइड अप वगैरह का विकल्प लॉगिन कर आपको स्लाइड अप विकल्प का आपको चुनना होगा। उसके बाद आपका स्पॉट एडमिशन का मौका दिया जाता है। तो स्पॉट एडमिशन किन के लिए है, तो नामांकन के लिए 3 मेरिट लिस्ट अगर जारी होने के बाद नामांकन का वंचित रह गए अगर आप मान लीजिए कोई भी, इसमें क्या होता है तो इसमें देखा जाता है तो जो भी आपका कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं उनके लिए मध्य या आपके लिए स्पॉट एडमिशन के लिए मौका दिया जाता है। तो इसमें स्पॉट एडमिशन इसके आवेदन के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आपका नामांकन ले सकते हैं। इसमें भी आपको आवेदन करेंगे तो स्पॉट एडमिशन के लिए आपको अलग से कॉलेज का एडमिशन के लिए डायरेक्ट आपको स्पॉट में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद आवेदन के रसीद जमा करके आप स्कूल में ले जाकर इसके स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। नामांकन के लिए सूचना क्या है, तो देखिए आपके लिए जो भी आपका SMS आया होगा नामांकन सबसे पहले जिस पर आप आवेदन किए होंगे इस पर SMS किया होगा, ईमेल किया होगा। उसके बाद OFS के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो लॉगिन कर बार बार देखे रहेंगे कि आपका सभी डिटेल आपका सही से है कि नहीं। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने पर क्या कैसे होगा, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएंगे तो वह निर्धारित तिथि आपके लिए बता दिया जाएगा कि किस दिन से आपका मेरिट लिस्ट आएंगे। फिलहाल अभी ऊपर में आपको बताया था प्रथम मेरिट लिस्ट आपका 8 मई को अर्थात कि जारी किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपको जरूर तैयार रख लेना है ताकि आपका नामांकन हो तो सबसे पहले आप अपने प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आए तो आप अपना नामांकन ले सकते हैं अपने +2 विद्यालय में। तो इसके लिए आपको मार्कशीट आपको तैयार रखना है। आप अपने विद्यालय में पता कीजिएगा कि आपका विद्यालय में मार्कशीट है कि मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र और उसके लिए विद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र और उसके बाद आपको शुल्क और पासपोर्ट आकार का जो आपका रंगीन फोटो होगा वो रखेंगे। माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अगर कोई
हो तो उसके बाद आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि आपका जाति, आवासीय आय, ये तीनों के लिए अनिवार्य रूप से ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप क्लियर समझ चुके हैं कि ये आपके लिए क्या क्या है। उसके बाद प्रथम मेरिट लिस्ट, देखिए पहले साल की बात करें तो पिछले साल ये आपका 27 जून का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। उसके बाद वह दूसरी मेरिट लिस्ट जुलाई में, और उसके बाद आपका जुलाई में 18 जुलाई को, और तृतीय मेरिट लिस्ट आपका अर्थात कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था 31 जुलाई तक के इसके जारी कर दिया गया था। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं। इस बार का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होगा तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस बार आपका प्रथम राउंड में जो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 8 तक, आपका 8 मई तक जारी हो सकता है, और उसके बाद आपका नामांकन 15 मई तक आप इसे ले सकते हैं, और उसके बाद आपका 16 मई को दूसरा जारी होगा। उसके बाद आप 30 मई तक इसके लिए आप अपना स्कूल में आवेदन ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा 15 जुलाई को होगा, और स्पॉट एडमिशन आप दाखिला के लिए 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगी। तो आप क्लियर समझ चुके हैं ये इस बार, लेकिन कितना सीटों पर होगा तो 17 लाख से अधिक सीटों पर 11वीं का दाखिला होगा। तो आपके लिए इतना ही था आज के अपडेट में। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।